हर साल जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है, एक चीज तो पक्की होती है। आईफोन पर एक बड़े नए सॉफ्टवेयर अपडेट का नोटिफिकेशन, है ना? ये इतना रेगुलर है, मतलब घड़ी की सुई की तरह, कि कोई भी इस पर शर्त लगा सकता है। पर कभी सोचा है कि ये बस एक आदत है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोची समझी योजना चल रही है? तो असली सवाल यही है ना, कि आखिर हर साल ठीक पतझड़ के मौसम में ही ये बड़ा अपडेट क्यों आता है? क्या ये सिर्फ एप्पल की कोई स्मार्ट मार्केटिंग चाल है, या फिर इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, बहुत ही सोची समझी इंजीनियरिंग की स्ट्रैटेजी है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, ये सब कुछ भी रैंडम नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये एक एक बहुत ही जटिल और सटीक मशीन की तरह है, जो पूरे साल चौबीसों घंटे काम करती रहती है। एक ऐसा साइकिल, एक ऐसा चक्र, जिसे खास तौर पर डेवलपर्स और हम सब यानी यूजर्स दोनों के एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे गर्मी की दौड़ की, फिर आएगा सितंबर का बड़ा रिलीज, उसके बाद देखेंगे कि लॉन्च के बाद क्या होता है, और आखिर में समझेंगे कि ये साइकिल आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, गर्मी की दौड़। ये वो वक्त है जब ऐप डेवलपर्स के लिए एक तरह की रेस शुरू हो जाती है, और इस रेस का झंडा एक बहुत बड़े इवेंट पर लहराया जाता है। तो ये पूरी रेस शुरू होती है जून में WWDC से, यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस से। ये वो लम्हा है जब एप्पल पहली बार दुनिया के सामने अपने नए iOS की झलक पेश करता है। इसके ठीक बाद जुलाई में डेवलपर्स को इसका पहला एक्सेस मिलता है, ताकि वो अपनी ऐप्स को नए सॉफ्टवेयर के हिसाब से ढालना शुरू कर दें। और फिर आता है अगस्त, जब पब्लिक बीटा के जरिए ये हम जैसे आम लोगों तक पहुंचता है, और एप्पल लाखों लोगों से क्रैश रिपोर्ट्स और फीडबैक इकट्ठा करता है। अच्छा, तो इन दोनों बीटा में फर्क क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, जो डेवलपर बीटा है वो समझिए कार के मैकेनिक्स की टीम है, जो इंजन के अंदर की एक एक गड़बड़ी को ढूंढकर निकालती है। और पब्लिक बीटा वो है हजारों आम ड्राइवर्स, जो ये बताते हैं कि भाई गाड़ी रोजमर्रा की सड़कों पर चलाने में कैसी लग रही है। तो देखा जाए तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, यानी सितंबर, द बिग रिलीज। ये वो फिनिश लाइन है जब गर्मियों की सारी मेहनत आखिरकार रंग लाती है। अब देखिए, पब्लिक में रिलीज होने से ठीक पहले सॉफ्टवेयर एक बहुत ही जरूरी स्टेज पर पहुंचता है, जिसे कहते हैं गोल्ड मास्टर या GM। ये समझिए कि ये फाइनल वर्जन है। इस पर एप्पल अपनी आखिरी मोहर लगा देता है, बस अब ये तैयार है, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। यही वो सॉफ्टवेयर है जो लाखों आईफोन्स में जाएगा। और फिर आता है मध्य सितंबर, वो दिन जब पब्लिक रिलीज होती है। लाखों करोड़ों आईफोन्स पर एक साथ वो अपडेट का नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, और ये अक्सर नए आईफोन मॉडल्स के लॉन्च के साथ साथ ही होता है। बड़ा इवेंट होता है ये। तो सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, सब खुश। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि सितंबर का वो बड़ा रिलीज तो बस एक शुरुआत है। असली काम तो इसके बाद भी चलता रहता है। लॉन्च के बाद क्या होता है? खैर, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमें छोटे छोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं, जैसे 16.1, 17.2, इस तरह के। ये अपडेट्स क्या करते हैं? ये छोटे मोटे बग्स को ठीक करते हैं, परफॉर्मेंस सुधारते हैं, और सबसे ज़रूरी, सिक्योरिटी पैच लाते हैं। और फिर जैसे ही अगला जून आता है, एक नई WWDC के साथ ये पूरा का पूरा साइकिल एक नए iOS वर्जन के लिए फिर से शुरू हो जाता है। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, आखिर ये पूरा तामझाम क्यों? एप्पल इस फिक्स्ड प्रिडिक्टेबल साइकिल को इतनी शिद्दत से फॉलो करता क्यों है? इसका जवाब डेवलपर्स और हम सब यानी यूजर्स दोनों के लिए ही बहुत मायने रखता है। तो इसका फायदा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फायदा है प्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब हर किसी को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। डेवलपर्स को WWDC और सितंबर रिलीज का डेट पता होता है, तो वो अपना पूरा साल प्लान कर सकते हैं। वो अपनी ऐप्स को टाइम पर टेस्ट कर पाते हैं। और इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब नया iOS आता है तो हमारी पसंदीदा ऐप्स क्रैश नहीं होती, वो लॉन्च के दिन आने वाले खराब रिव्यूज से बच जाते हैं। और कुल मिलाकर इन सब का नतीजा ये होता है कि हम सबको एक स्मूथ, एक बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है।
इसे एक जगह बहुत अच्छे से समझाया गया है कि एप्पल का ये जो प्रिडिक्टेबल iOS साइकिल है वो डेवलपर्स को आगे की प्लानिंग करने, जल्दी टेस्टिंग करने और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ऐप रिलीज करने का मौका देता है। लेकिन हाँ, शर्त बस एक ही है कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो अगली बार जब फ़ोन पर वो अपडेट का नोटिफिकेशन आए तो एक पल के लिए रुककर ज़रूर सोचिएगा। वो बस एक छोटा सा डाउनलोड नहीं है, वो पूरे 1 साल की मेहनत, हज़ारों डेवलपर्स के काम और एक बहुत ही गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है जो अब जाकर हमारे हाथों में आया है।